बच्चों हम प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये केस जो है ओवर सब्सक्रिप्शन का है, एक एप्लीकेशन ज़्यादा आती है और फर्स्टली जो ये मेनली क्वेश्चन है वो इशू एट प्रीमियम का केस है, यानी कि जब हम शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो हमारे पास भी एक कंपनी है, ऑन 1 जनवरी 2017 कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत है, मीन रिवर्स करके लिखी हुई है। ये उसका ऑथराइज्ड कैपिटल अमाउंट में नहीं है बल्कि शेयर्स में है, और एक शेयर्स कितने का, 10 रुपये का। तो टोटल उसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा, 1 लाख को आप 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 10 लाख। ठीक है, ऑन 1 जनवरी उसी डेट को जिस दिन वो रजिस्टर्ड हुई है, इशूड 20,000 शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। उसने पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर किए हैं, 20,000 शेयर्स ऑफर किए जनरल पब्लिक को। ठीक है, एट 10% प्रीमियम, प्रीमियम मीन एक्स्ट्रा प्राइस पे। 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू है, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, एक शेयर कितने का, 10 रुपये का, और प्रीमियम कितना बचे 10%। तो 10% कैसे निकालेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, मीन 1%, 1 रुपये प्रीमियम है, 10 प्लस 1 कितने हो गए, 11 रुपये पे कंपनी ने शेयर्स इशू किए। और हमने क्या कहा था, अगर जो लिखी हुई वैल्यू है उससे ज़्यादा प्राइस पे इशू करे तो वो क्या कहलाएगा, इशू एट प्रीमियम। ठीक है, और अगर जो प्राइस लिखी हुई उसी पे इशू करे तो वो इशू एट पार, और अगर कम पे इशू करे तो वो क्या है, एट डिस्काउंट। तो ये क्या है, ज़्यादा प्राइस है तो इसलिए क्या कहलाएगी, इशू एट प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम पे इशू किए हैं, एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 35,000। हमने इशू कितने किए थे, कहाँ चले गए, 20,000 ये वाले। ठीक है, और एप्लीकेशन कितने की आई हैं, 35, यानी कि एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी कब एप्लीकेशन जो कंप्लीट हुई हैं, 15 जून को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 जून 2017, और आपका बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, बैंक अकाउंट कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, 35,000 की, मल्टीप्लाई बाय 11 के हिसाब से कितना बनता है कि कोई के लिए निकालिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे नीचे नोटेशन लिख देंगे, क्या है, शेयर एप्लीकेशंस रिसीव, कितना बनता है जी, 3,85,000। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3,85,000। ठीक है, ये एप्लीकेशन हमारे पास आ गई हैं। हमने शेयर अलॉट कितने करने हैं, मीन जितने इशू किए हैं उतने ही अलॉट करने हैं ना। हमने तो शेयर इशू 20,000 किए थे, एप्लीकेशन 35,000 की आ गई, तो हम शेयर्स कितने देंगे जनरल पब्लिक को, 20,000। ठीक है, तो ये काइंडली कैलकुलेट कीजिए कब देंगे जी, ये डेट लिखी हुई हमारे पास कहाँ करेगी, ये 30 जून को। ठीक है, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 30 जून। ठीक है, 30 जून 2017 को हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं जी, 20,000। तो बच्चे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने क्या करना है, उनको शेयर्स देने हैं या उनको एप्लीकेशंस के पैसे रिटर्न करने हैं। तो आप जो जिनको शेयर्स दे देंगे उतने से हमारी ये लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट कितने से जी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 11 कीजिएगा जल्दी से जी, 2,20,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से जी, 2 लाख, सॉरी यहाँ पे 2,20,000 नहीं बचे। आपको जब प्रीमियम या डिस्काउंट की एग्जांपल्स करवाई थी वहाँ पे भी मैंने बताया था कि शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। क्या वैल्यू से, पार, जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अगर ज़्यादा पे बेच रहे हैं तो वो हमारा एक तरह से क्या मुनाफा है, और अगर कम पे बेच रहे हैं तो वो हमारा एक तरह से क्या नुकसान है। मुनाफे को हम प्रीमियम कहेंगे, नुकसान को हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमेशा हम पार वैल्यू से, पार वैल्यू कितनी है जी, 10 मल्टीप्लाई बाय हमने कितने शेयर्स दिए, 20,000, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 लाख। अब जी देखें यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन के पैसे, डेबिट साइड कितनी है, 2,20,000, और क्रेडिट साइड कितनी है, 2 लाख। तो मीन ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, प्रीमियम अकाउंट। क्या आ जाएगा, प्रीमियम अकाउंट। देखे ना जी, एक चीज़ जो है वो 10 रुपये की थी, हमने कितने में बेच दी, 11 रुपये में, 1 रुपया ज़्यादा लिया है। तो 1 रुपया एक्चुअली हमारा
प्रॉफिट है, इसको कैपिटल गेन बोलते हैं। कितने शेयर पे? एक पे एक, तो कितने शेयर पे? टोटल 20,000। तो टोटल कितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आया? 20,000। और इनकम है, इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है, उसका नाम हमने क्या रख दिया? प्रीमियम। अंडरस्टैंड? ठीक है। और इसकी न्यूरेशन पास कर देंगे, शेयर्स अलॉटेड एंड रिसीव्ड प्रीमियम। ठीक है। अच्छा जी, अब बाकी जो है हमने एप्लीकेशंस कितनी आई है? 35,000 और हमने शेयर्स कितने लोगों को दिए हैं? 20,000। तो बाकी 15,000 को क्या करना है? यहाँ पे उसने कहा भी है, ये देखें, एंड मनी वर रिटर्न टू 15,000 एप्लीकेशन, यानी कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई उनको हमने क्या किया? पैसे रिटर्न कर दिए। तो जब उनको 30 जून को हम पैसे रिटर्न करेंगे तो एंट्री पास क्या होगी? 2017। और यहाँ पे बचे ऑब्वियसली हमारी लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और यहाँ पे आ जाएगा टू, क्या आ जाएगा जी? बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक से पैसे जो है वो चले जाएंगे बच्चे। कितने जी? यहाँ पे ये कितना? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 11 के हिसाब से पैसे आए थे। तो कैलकुलेट कीजिएगा जी कितने बनते हैं एप्लीकेशंस रिटर्न। काइंडली कैलकुलेट कीजिए, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 11 कितने बनते हैं जी? जी एनीवन जल्दी से बच्चे कितने बनते हैं? ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे बच्चे, 165,000, यानी कि 1,65,000। ठीक है, ये पैसे वापस चले जाएंगे। अब बच्चे हमने इसी की बैलेंस शीट बनानी है, तो मैंने क्या कहा है? जितनी वैल्यू से बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है वो क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा, मीन यहाँ पे एसेट्स में आ जाएगा। यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। टोटल कितने पैसे आए हैं? 3,85,000, जिसमें से हमने वापस बैंक से कितने चले गए? 1,65,000। और बचे कितने? 2,20,000, जिससे बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट आपने लेजर बनाना सीखा होगा बच्चे। लेजर जब आप बनाते हैं तो जो डेबिट हो रही है वैल्यू डेबिट साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट हो रही है क्रेडिट साइड पे, और एंड पे जो बैलेंस बचता है वो हमारा नेट अमाउंट होती है जो अभी हमारे पास पड़ी होती है। तो ये कितना है जी? 2,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज जैसे हम लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है जी? हमारे पास है 1 लाख शेयर्स हैं, और एक शेयर कितने का जी? 10 रुपीज़ का। तो ये कितना आ जाएगा? 10 लाख। हालांकि आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। इशूड कितना है? इशूड एंड पेड आप जस्ट लिख लें। सब्सक्राइब तो लोगों ने 35,000 एप्लीकेशन दी थी, तो अगर वो लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जस्ट इशूड एंड पेड लिख दें। कितना है जी? 20,000 इशू किया है, और पेड भी कितना है? 20,000। 10 के हिसाब से ये कितना बनेगा? 2 लाख। और आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है, दैट इज नोन एज प्रीमियम, और वो आपका क्या है? एक तरह से प्रॉफिट है, वो भी यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसको कैपिटल गेन बोलते हैं बच्चे, ये ऑनर्स का राइट होता है। ये कितना है? 2,20,000, और ये कितना है जी? 2,20,000। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। किसी का सवाल हो तो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।